सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुरानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहेब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडवतम गोविंद गुरु कुबंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजिए दंडवत की कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जाखें चूता जाऊं तो करो तो वावरूं तो दूर दूर करूं सो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देऊं सो खाऊं। तो बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का की सूझत और न ठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटयम के फंद। सब पदवी के मूल हैं सकल सिद्ध हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो किया विगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी की सुख नहीं तीन लोक, गरीबदास चरण कमल के ध्यान से गरीबदास संतोष। सतगुरुदेव की जय। मारी भगत भाइयों, मारी सी बामदेव की तपोभूमि से, विराटपुरी बांदा से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र को इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र 20 नामक पुस्तक से उजागर करने के लिए आप सब भाई बहनों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र के 20 नामक पुस्तक के जबरदस्त प्रयास से जितने गुरु गद्दार हैं, इनका पूरा षड्यंत्र, पूरा भांडा फूट चुका है। ये पूरी दुनिया में मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे हैं इस पुस्तक के प्रचार से। इसलिए तरह तरह के प्रोपगेंडा वीडियो जो है ये सोशल मीडिया में नित्य वायरल कर रहे हैं। तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ, मनगढ़ंत वीडियो बना करके, मनगढ़ंत भक्तों के झूठे इंटरव्यू बना करके सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, संगत को रोके रखने के लिए, संगत को रोके रखने के लिए, संगत तक सच्चाई न जाए इसके ये नित्य कोई ना कोई प्रोपगेंडा नित्य कर रहे हैं। लेकिन ना, परमेश्वर ने अगम बता रखा है कि सच्चाई में इतना दम होता है कि ये पुस्तक, इसका ज्ञान और इसमें दिए गए षड्यंत्र के जो सबूत है, कोर्ट की फाइल जो इसमें संलग्न की गई है, जो बरवाला कांड की घटना जिसे पूरी दुनिया में देखा, जिस बरवाला कांड की घटना के अंदर 5 महिला एक बच्चे की हत्या हो गई थी और सरकार का 27 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। 40,000 जवान सरकार को लगाने पड़े थे संत रामपाल जी महाराज जी को गिरफ्तार करने के लिए। तो भगत भाइयों, जिन लोगों ने बरवाला की घटना को अंजाम दिया, उन्हीं लोगों ने इस पुस्तक को, ये पुस्तक प्रचारित ना हो इसके लिए बहुत कुचक रच रहे हैं। संगत में तरह तरह के गुरु जी के फर्जी आदेश बता करके कि इस पुस्तक को नहीं पढ़ेगी, पुस्तक गुरुद्रोहियों की है। क्योंकि इस पुस्तक को जब वो संगत पढ़ लेगी तो उसको पता चल जाएगा कि ये गुरु गद्दार ही जो है संत रामपाल जी महाराज जी को सजा कराए हैं डबल उम्र कैद की 429 430 में। और क्योंकि 29 लोगों को सजा हुई, 28 लोग जेल से बाहर आ चुके हैं, केवल अकेले सदगुरुदेव जी मरते दम तक की डबल उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तो इन गुरु गद्दारों का इस पुस्तक, ये फूटी आंख नहीं सुहाती। ये पुस्तक जो है, इनके जितने षड्यंत्र हैं, और ये अभी तक कहते थे कि आंसू गैस से 5 लोग मरे हैं। इस पुस्तक में जब कोर्ट की फाइल पूरी दुनिया में वायरल हुई तो सब कोई जान गया कि कैसे षड्यंत्र करके सदगुरुदेव जी को फंसाया गया, किन लोगों ने 5 महिला के बच्चे की हत्या की है। तो भगत भाइयों, आप सबसे पुनः निवेदन है कि अपने सदगुरुदेव जी के साथ हो रहे षड्यंत्र, हुए षड्यंत्र को, और आपके सदगुरुदेव जी का नाम लेकर के जो लोग आपकी पुण्य कमाई, आपसे दान 5/10वां अंश का पैसा ले रहे हैं, उनको कम से कम ये तो जान लो कि सदगुरुदेव जी का हमारी ये आदेश है भी कि नहीं। इस पुस्तक को एक बार पढ़िए, और अगर इसमें एक भी बात झूठी निकले, पहले तो है नहीं,
तो इसका मोबाइल नंबर है, इस पुस्तक को मंगाने का मोबाइल नंबर है 99315993। पूरी जवाबदारी है, पूरी सर्व प्रमाण के साथ, सर्व सबूत सहित ये पुस्तक छापी गई है। भगत भाइयों, इस पुस्तक के जबरदस्त प्रयास से गुरु गद्दारों के जो संचालक हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो मुखिया है राजकुमार ढाका, राज कपूर, बलजीत रहली आदि आदि लोग, नामदान संचालक और फर्जी कोऑर्डिनेटर पूरी दुनिया में मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे हैं। ये जो फर्जी पुस्तक गीता जयंती की आड़ में गीता का अपमान, ये सारी पुस्तकें ज्ञान गंगा, भक्ति से भगवान तक, अंधश्रद्धा भक्ति की तरह जो गली गली ये जो है जाते थे प्रचार करने, अब इनका इतना जबरदस्त खुलासा हो चुका है कि अगर ये पुस्तक लेकर के जनता के पास जाएंगे तो जनता ही इनको दौड़ा दौड़ा करके मारेगी। और हमारा आपसे निवेदन है कि अगर ये सारी पुस्तकें, ये पुस्तक कोई भी लिए मिल जाए, आपको कहे कि संत रामपाल जी महाराज जी की ये पुस्तक है, तो उसको पकड़ के जूतों से मारिए और कानून के हवाले कर दीजिए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज 10 साल से बरवाला कांड की घटना में डबल उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उनके नाम से जगह जगह फर्जी आश्रम, जगह जगह फर्जी किताबें, अश्लील भाषाएं लिख करके और ये जनता में प्रचारित कर रहे हैं। तो इनका पूरा भांडा फूट चुका है ज्ञानामृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक के माध्यम से। अब ये कहीं भी मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे हैं। और ये जो डिबेट के लिए कहते हैं आंदोलनकारियों के कि कोई डिबेट के लिए आ जाए तो ये अभी आज एक वीडियो डाला है फास्ट न्यूज चैनल का, जो ये फर्जी पत्रकार है हेमंत दास, इसने वीडियो डाला है कि जिसको डिबेट करना हो वो धनाना धाम में आवे, धनाना धाम में, और कहीं ये जाने के लिए तैयार नहीं है, और कहीं तीसरी जगह जाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि इनके सारे काम फर्जी हैं। परमात्मा ने अपने अमृत वाणी में कहा था कि साधु से तमस्करी अचोरो नाल खुशाल, अमल अखाड़ा जीतेंगे ये युगों युगों के माल। परमात्मा ने तो कहा था कि जो हमारा शिष्य होगा, जो हमारा अनुयायी होगा, वो इस ज्ञान से ओत प्रोत होकर के और काल के इस ज्ञान अज्ञान अखाड़े में जीत करके आएगा। मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों की, क्योंकि ये युगों युगों से इस भवसागर से निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये क्या कहता है, धनाना में आ जाओ। धनाना को धाम आप लोगों ने बनाया, कोई मूर्ख नहीं है आज हेमंत दास तो बनने लायक तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी तेरे परमात्मा ने अपने मुख कमल से बरवाला धाम, छुड़ानी धाम, करौथा धाम, तीन ही धाम बताए। और ये धनाना धाम तो आप गुरु गद्दारों ने बना लिया। धनाना धाम, धनाना को परमेश्वर ने कब धाम बोला है, जरा ये तो विचार कर लो। बहुत डिबेट के लिए कहते हो, डिबेट लिए धनाना में आ जाओ। आप कहीं ना जाओ, आपको कोई कानपुर बुलाता है, कानपुर के रामचंद्र यादव जी बुलाते, तो आपको वहाँ नहीं आना। कोई आपसे कहता है आप तीसरी जगह आ जाइए, तीसरे राष्ट्रीय चैनल पर आ जाइए, तो वहाँ पर ये तैयार नहीं है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ ये पकड़े जाएंगे और जनता इनको जूतों से मारेगी। तो ये वहाँ भी तैयार नहीं है। ये अपनी जगह में बुलाना चाहते हैं, अपने जहाँ इनका गढ़ है वहाँ आ जाइए। परमात्मा ने बात है अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। तो ये ना तो ये सार्वजनिक कोई काम करेंगे, ना ही जनता के सामने आएंगे। और पाखंड, क्योंकि ये पाखंडी है, लेकिन फिर भी संगत जो इनके साथ लग रही है। तो भगत भाइयों, अब इस पुस्तक ने ऐसा धमाल मचाया हुआ है कि इन गुरु गद्दारों की नींदें हराम है, नींदें, इनका नित्य सत्यानाश हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष ने, ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष ने धूम मचाई गली गली। और जो ये पुस्तक पढ़ लेगा वो बात बतावे सही सही। ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष ने धूम मचा दी गली गली। और जो ये पुस्तक पढ़ लेगा वो बात बतावे सही सही। क्योंकि इसमें सारा कुछ विद सबूत के, अभी हमको मूर्ख बनाते थे
कि पुलिस ने हमला कर दिया आश्रम में, हैं, और कोर्ट की पुलिस ने जानबूझ करके संत रामपाल जी महाराज पर झूठे केस लगा दिए, अन्य धर्मगुरुओं ने लगा दिए, लेकिन ये पुस्तक ने इनका एक एक षड्यंत्र इनका खोल दिया। तो क्या बताते हैं परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आप सबके समक्ष इस पुस्तक के माध्यम से कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष ने धूम मचा दी गली गली, और जो ये पुस्तक पढ़ लेगा वो बात बतावे सही सही। क्या क्या बताएगा कि गुरु गद्दारों ने मिल करके कांड कर दिया बरवाला, अब 5 महिला एक बच्चे की हत्या कर दोष गुरु पे मढ़ डाला। गुरु गद्दारों ने मिल करके कांड कर दिया बरवाला, अब 5 महिला एक बच्चे की हत्या कर दोष गुरु पे मढ़ डाला, और बंधक बना लिया सतगुरु को, बंधक बना लिया सतगुरु को, काल ब्रह्म की चाल बड़ी, और जो ये पुस्तक पढ़ लेगा वो बात बतावे सही सही। ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष ने धूम मचा दी गली गली, और जो यह पुस्तक पढ़ लेगा वो बात बतावे सही सही। भगत भाइयों, एक बार आप ये पुस्तक पढ़ लेंगे ना तो कभी इन गुरु गद्दारों के ना किसी आदेश का पालन करेंगे, ना किसी आश्रम में जाएंगे, ना दान कराएंगे, ना पाठ कराएंगे। कि मीडिया ने सतगुरु से पूछा, जब प्रथम बार जब सतगुरुदेव जी को गिरफ्तार करके और मीडिया के समक्ष लाया गया तो मीडिया ने सतगुरु से पूछा काले कमांडो किसके थे, और इतने गुंडे खड़े वहां पर लाठी डंडे किसके थे। मीडिया ने सतगुरु से पूछा कि काले कमांडो किसके थे, और इतने गुंडे खड़े आपके लाठी डंडे किसके थे। मीडिया ने सतगुरुदेव जी से पूछा, पूरी दुनिया के सामने वीडियो है कि वो काले कमांडो और वो लाठी डंडे इतना सब ये किसके द्वारा किया गया। तब सतगुरुदेव जी कहा कि वो गुंडे मेरे ना भाई, वो गुंडे मेरे नहीं भाई, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे, और जो ये पुस्तक पढ़ लेगा वो बात बतावे सही सही। ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष ने, ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष ने धूम मचा दी गली गली, जो ये पुस्तक पढ़ लेगा वो बात बतावे सही सही। तो भगत भाइयों, इन गुरु गद्दारों के झांसों पर मत आइए। परमात्मा ने कमाल परमेश्वर के रहते रहते गुरुद्रोही हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने कभी मुख कमल से नहीं कहा। जो इनके षड्यंत्रों से का विरोध करता है पूरी दुनिया के सामने, इनकी हर कुचक्र को पूरी दुनिया के सामने खुलासा करता है, उसको ये गुरुद्रोही घोषित कर देते हैं। किसी को देख लीजिए, पीला पर्चा डाल दिया फलाने भगत की, ये आश्रम से मिल करके नहीं चलता, इसको सभी आश्रम में नो एंट्री की जाती है। जो इनके मुताबिक चलता है वो गुरुमुखी है, और जो इनसे सवाल करता है कि 10 साल से गुरुजी जेल के अंदर बंद हैं, आप कब जमानत करवा रहे हो, वो कहते हैं नहीं तुम गुरुद्रोही हो, इसको बाहर करो, इसको पूरे आश्रम में नो एंट्री करो। बड़े बड़े कथावाचक भी 1-2 आए, जैसे लक्ष्मी नारायण कोई था, वो आया, उसको भी इन्होंने फिर कुछ दिन के बाद एंट्री कर लिया, क्योंकि जो इनके माफिक नहीं चलेगा उसको एक गुरुद्रोही घोषित कर देते हैं। लेकिन अब संगत बहुत तेजी से जाग रही है। अब इनका पाखंड दुनिया में छिपने वाला नहीं है। इनके अब गली गली जूते मारे जा रहे हैं, गली गली इनकी किताबों का भांडाफोड़ हो रहा है। जो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया इन्होंने किताबों में लिख करके दिया है, प्रचार प्रसार समिति सतलोक आश्रम बरवाला तो 18 नवंबर 2014 से बंद है। तब इनसे जनता प्रश्न पूछती है, क्योंकि ये पुस्तक का प्रचार होने से जनता जाग रही है, आम जनता जाग रही है, और
संगत भी जाग रही है। इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आपकी ये पुस्तक किस प्रेस प्रिंटर से छपती है, कबीर प्रेस प्रिंटर कहाँ पर है। हेमंत दास कहता है धनाना में आ जाओ डिबेट के लिए। इनसे जब कहा जाता है कि कोई राष्ट्रीय चैनल बुक कर दो तो ये वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि नहीं, हम अपने चैनल पे ही डिबेट करेंगे, हम अपने अखाड़े में ही लड़ेंगे। दूसरे के अखाड़े में लड़ने में इनको शर्म आती है। दूसरे के अखाड़े में लड़ने से इनकी ये कपकपाते हैं, क्योंकि ये चोर हैं, क्योंकि ये चोर हैं, ये सूरवीर नहीं है। और परमेश्वर का शिष्य परमात्मा ने बताया था कि सूरवीर होता है वो सत्य का पालन करता है, सच्चाई पर चलता है। तो क्या बताते हैं कि लिया रिमांड में सतगुरु जी को, जब रिमांड में सतगुरुदेव जी को ले लिया कि आश्रम में गलत काम हुए। सतगुरुदेव जी ने कहा कि आश्रम में गलत काम हुए पर वो सब मैंने नहीं किए। सतगुरुदेव जी ने इस बात को माना कि आश्रम में गलत काम हुए, लेकिन बताया कि वो सब मैंने नहीं किए। जब रिमांड में सतगुरुदेव जी के लिया गया, वो सारे सबूत हैं आपके पास, वो रिमांड की कॉपी भी आंदोलनकारियों के द्वारा एक एक सबूत डाला गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो लिया रिमांड में सतगुरु जी को, आश्रम में गलत काम हुए, आश्रम में गलत काम हुए पर वो सब मैंने नहीं किए। सतगुरुदेव जी ने कहा कि वो सब मैंने नहीं किए। आश्रम और सेवादार समिति वालों ने, कि भाई सेवादार समिति वालों ने वो सारे गलत काम किए, और जो ये पुस्तक पढ़ लेगा वो बात बतावे सही सही। ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष ने, ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष ने धूम मचा दी गली गली। जो ये पुस्तक पढ़ लेगा वो बात बतावे सही सही। उसके इनके पाखंड का पर्दा खुल जाएगा, क्योंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता। और सतगुरुदेव जी ने कहा ही है, बिना अप्रमाणित परमात्मा ने न कोई बात की, न अपने शिष्यों को सिखाई। परमात्मा ने कहा कि ये भी ज्ञान सुनिए और धर्म गुरुओं का भी ज्ञान सुनिए, और तर्क वितर्क का विषय है अध्यात्म ज्ञान का, और निर्णय कीजिए। बुद्धि विवेक इसीलिए मनुष्य को परमात्मा ने दिया है, बुद्धि विवेक विचार, कि आप बुद्धि के द्वारा सत्य असत का निर्णय कीजिए और फिर फैसला कीजिए, फिर अपने सद्भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाइए। फर्जी गुरु आदेश बताकर भक्तों को बुलवाते हैं, और नाम खंड का डर दिखलाकर भक्तों को धमकाते हैं। फर्जी गुरु आदेश बता दिया, सोने में काल प्रवेश कर गया है, आप लोग सोना ना पहने हैं, और जिसके ज़्यादा दिक्कत हो तो सोना आश्रम में जमा कर दें, हैं, तो ये उससे अपने बच्चों की फीस पढ़ाई हैं और गाड़ी घोड़ा खरीदे। आइए, जैसे देखो पवन कुमार यादव को चाट का ठेला लगाता था, हैं, अब भक्तों के 10वें अंश का पैसा लूट करके 11-11, 12-12, 14-14 लाख की गाड़ी में घूमता है। और भगत उसके जो पीछे लगे हैं वो गुरु जी से भी ज़्यादा मानते हैं उसको। ऐसे ही सब जितने लगे हैं, कोई राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के फर्जी नामदान संचालकों जो पीछे लगा है, गुरु की चिंता नहीं है, गुरु के शब्दों पर कोई गौर नहीं कर रहे। गुरु जी ने जो कहा गिरफ्तार होने के बाद, उस पर वो सब इनको झूठा लगता है कि वो पुलिस ने बयान दे दी। और इनके फेवर में जो बात पत्र या चैनल पे आती है, राष्ट्रीय चैनलों में या समाचार पत्र में, तो वो सही है। और गुरु जी जो पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं कि मुझको बंधक बनाया गया, मुझको रोक के रखा गया, मुझे जान से मार देते, तो वो गलत है। तो फर्जी गुरु आदेश बताकर भक्तों को बुलवाते हैं, और नाम खंड का डर दिखलाकर भक्तों को धमकाते हैं। क्योंकि सतगुरु जी के सत्संगों को, भगत भाइयों विचार करो, ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि काल भगवान परमेश्वर की सच्चे पंथ से
परमेश्वर के उस सच्चे पंथ से काल भगवान सूक्ष्म चाल चल करके परमेश्वर की सच्ची संगत में ही दांव लगा लेता है और अपने दूत भेज करके परमेश्वर की संगत को तोड़ लेता है। जैसे पूर्व में 64 लाख शिष्य परमात्मा के हुए, लेकिन कमाल पर जिसको परमात्मा ने मुर्दा जीवित किया था और उसका भी विश्वास अंत में टूट गया कि जिस परमात्मा ने उसको मुर्दा जीवित किया है उस परमात्मा से बढ़कर उस परमात्मा की ही कथाओं को, उस परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण करके ही मनमुखी गुरु बन बैठा और दुर्गति को वो भी प्राप्त हुआ और जो उसके साथ लगे थे वो भी दुर्गति को प्राप्त हुए। ठीक ऐसे ही भगत भाइयों, जो लोग काल प्रेरित मैनेजमेंट के साथ में लगे हैं, काल प्रेरित पवन कुमार यादव के साथ में लगे हैं या काल प्रेरित संजय राय के साथ लगे हैं, इन सब की दुर्गति, क्योंकि ये काल प्रेरित हैं। आप लोग सावधान हो जाइए। आंदोलनकारियों के द्वारा दिए जा रहे इन संदेशों को गहराई से समझिए कि फर्जी गुरु आदेश बताकर भक्तों को बुलवाते हैं, नामखंड का डर दिखला कर ये उनको धमकाते हैं। आपका नामखंड हो गया है, 11,000 का पाठ बोल दो, हैं 2100 रुपए की ज्योति बोल दो। महंगाई, क्योंकि महंगाई भत्ता जोड़ दिया उन्होंने। आश्रम के अंदर सदगुरुदेव जी 11,000 रुपए पाठ में लेते थे, ये 21,000 लेते हैं। 21,000 और 500 रुपये जाने सदगुरुदेव जी ज्योति का लेते थे, जो आश्रम में जलवाते थे परमात्मा अपनी देख रेख में। तो वहां पर आप जो पाठ कराते थे तो वो तो उसका तो लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि भक्ति बोध के गुटका में 2 बार दिखा चुका हूं कि उसमें कहा है कि दान पाठ और 10वें अंश का पैसा सदगुरुदेव जी के आज्ञा अनुसार ही करना चाहिए। तो इन्होंने फिर उसमें जो है ना 21,000 पाठ का कर दिया और 1,100 रुपये ज्योति का कर दिया। बताइए, ये जो है इस तरीके से लूट रहे। अब कुछ खून दान से, कुछ देह दान से, आदि आदि तरीकों से। तो भगत भाइयों सावधान होइए। और ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष ने धूम मचा दी गली गली, जो ये पुस्तक पढ़ लेगा वो बात बतावे सही सही। अपराधी ने कोर्ट के अंदर अपना जुर्म कबूल किया। अपराधी ने कोर्ट के अंदर अपना जुर्म कबूल किया न्यायाधीश महोदय के सामने। इन 11 डंडों से हमने 5 महिला, 1 बच्चे का कत्ल किया। वो डंडे भी उपलब्ध करवाए। अब इस विषय को रागनी का रूप इसलिए देना पड़ता है कि इस मन को राग में सुनने की ज्यादातर शायद इस तरीके भगत भाई, तो तरह तरह के हमारे आंदोलनकारी भाई प्रयत्न कर रहे हैं परमेश्वर की संगत को जगाने का। जो जिसके संस्कार उत्तम होंगे वो जागेगा, नहीं जिसके नहीं, जो नहीं जागेगा वो फिर ऐसे ही इनके चुंगल में फंस जाएगा। तो अपराधी ने कोर्ट के अंदर अपना जुर्म कबूल किया। इन 11 डंडों से हमने 5 महिला, 1 बच्चे का, कोर्ट के सामने न्यायाधीश महोदय के सामने, कि हमने इन 11 डंडों से उनका कत्ल किया है। लेकिन जिनके लोग मरे, उनके परिवार वालों ने कोर्ट में ये बयान बदलवा दिया, उनका दबाव और लालच व जो भी कारण रहा हो। इस पुस्तक में पढ़िएगा, उसका सारा स्पष्ट किया गया है कि दबाव या लालच व उनको हॉस्टाइल करा दिया, यानी उनके बयान बदला दिए। वहां पर उनसे क्या कहलाया गया कि नहीं इन्होंने नहीं मारा है, पुलिस की आंसू गैस के कारण। ये वहां कहने लगे न्यायाधीश महोदय के सामने, जिनके परिवार के लोग मरे थे, कि पुलिस के आंसू गैस के कारण उन सब की है मौत हुई। और जो ये पुस्तक पढ़ लेगा वो बात बतावे सही सही। ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष ने धूम मचा दी गली गली, जो ये पुस्तक पढ़ लेगा वो बात बतावे सही सही। तो भगत भाइयों आप सबसे निवेदन है कि इस पुस्तक को जरूर एक बार पढ़ें। इस पुस्तक को मंगवाने का पता मैं एक बार पुनः बता दूं, 99 31 59 20 93,
और बुंदेलखंड के किसी भगत भाई को, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट के किसी भगत भाई को अगर ये पुस्तक चाहिए हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 8756 347480। तो धन धन सतगुरु सत्य कबीर, भगत की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत्य कबीर, भगत की पीर मिटाने वाले। सत साहिब सदगुरुदेव की जय।